आज महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। नागपुर में कोरोना के मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस पर अगर हम बात करें रिकवरी रेट पर, तो रात दिन लगातार नागपुर के डॉक्टर्स कोरोना महामारी से लड़ने पर हमारी सेवा में लगे हुए हैं और इसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर लोग सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? सोचो कि क्या हमने इस कोरोना को समझा? क्या हमने इस कोरोना की गंभीरता को समझा? नहीं ना। तो आइए आज हम जानेंगे और समझेंगे कोरोना क्या है, इसकी गंभीरता क्या है, क्यों कोरोना की इस दूसरी लहर में मृत्यु दर बढ़ी है और दूसरी और इस बढ़ी हुई दरों पर भी डॉक्टरों की मेहनतों की वजह से रिकवरी रेट भी बढ़ा है। अगर हम ये सारी बातें समझ जाएं तो हम भी डॉक्टरों के साथ मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ने में अपनी और लोगों की मदद कर पाएंगे। तो आइए इन्हीं सब विषयों पर जानेंगे नागपुर वीनस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेश बघेल से कोरोना की पूरी सच्चाई। ये बात तो सच है कि कोरोना के बारे में कि पैनिक सिचुएशन है और बहुत सारे लोग की जाने उसमें गई है, बहुत पैनिक सिचुएशन है। लेकिन इसमें ऐसा है कुछ अच्छी भी बातें हैं जो अपने नज़र में नहीं आ रही। तो कोरोना के बारे में तो इतनी डेट्स है, सबको पता है, लेकिन मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर अभी ये सेकेंड वेव में लगभग 700 पेशेंट एडमिट हो गए और 700 में 45 डेथ हो गई। तो बाकी पेशेंट अच्छे होकर घर गए और हमने देखा कि प्रॉपर ट्रीटमेंट यदि किया, राइट टाइम पर ट्रीटमेंट, तो पेशेंट अच्छे होते हैं। तो पैनिक सिचुएशन तो है ही, लेकिन अच्छे होने वाले भी पेशेंट बहुत है। तो इसलिए पूरी होपलेस सिचुएशन नहीं है। हमने इसमें होप्स और कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। और हमारे यहाँ तो इतने सीरियस, हमने शुरू से साधारण पेशेंट को नहीं लिया, हमने ज़्यादातर सीरियस पेशेंट को ही एडमिट किया, जिसको पूरे नागपुर में कोई लेता नहीं। ऐसे जरूरतमंद लोगों को हमने एडमिट किया कि हमने ये नहीं देखा कि सीरियस है, मर जाएगा, नहीं, जिसको जरूरत है उसको पहले एडमिट करो। बाद में बचना नहीं बचना अलग बात है, लेकिन उसमें भी हमारा सर्वाइवल रेट, रिकवरी रेट फिर भी ज़्यादा है। इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अच्छा इलाज किया तो पेशेंट अच्छे हो सकते हैं। एक तरफ देखा जाए यहाँ पेशेंट के परिजन लोग तमाशे करते हैं पेशेंट के मर जाने के बाद में, डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता है। लेकिन जब रिकवरी रेट इतना अच्छा है और इतने पेशेंट सुधर के चले गए तो अच्छाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। क्या कहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि भले ही पेशेंट अच्छे हो गए, लेकिन जो भी सीरियस पेशेंट रहते हैं उनको तो सीधी पूरी बात ये समझना चाहिए कि ये जो कोविड का निमोनिया है या कोविड की बीमारी है, ये अलग बीमारी बाकी बीमारियों से, और इसमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए लोगों में और डॉक्टरों में भी। कोई भी पेशेंट का बिहेवियर, क्लिनिकल बिहेवियर ये जज नहीं कर सकते। बहुत बार जिसके बारे में हम सोचते कि ये बच जाएगा वो मर जाता, जिसके बारे में समझता कि बच ही नहीं सकता वो बच जाता, और बहुत सारे पेशेंट समझता कि रातों रात बिगड़ जाते, बहुत फास्ट बिगड़ते। तो ये अनप्रेडिक्टेबल डिजीज है। तो रिलेटिव्स और लोगों ने और डॉक्टरों ने भी ये चीज़ समझना चाहिए कि ये कंसिडर ही करना पड़ता कि जिसको इतना बड़ा कोरोना का निमोनिया हुआ है, जिसमें लंग्स डैमेज हो रहे हैं, जिसको ऑक्सीजन लग रहा है, जिसको वेंटिलेटर लग रहा है, ये कंडीशन खुद ही क्रिटिकल कंडीशन है। इसमें दुनिया का कोई भी डॉक्टर बता नहीं सकता कि बचेगा नहीं बचेगा। और ऐसे सिचुएशन में यदि पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो एक नॉट सो अनएक्सपेक्टेड चीज़ रहती है। ये लोगों ने समझना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखती है लोगों को, पानी पी लेता पेशेंट, थोड़ा जूस पी लेता, लोगों को लगता है अच्छा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये अपेक्षा जो रहती है लोगों की, अपेक्षा भंग होने के कारण ये सब हादसे होते हैं जो रिलेटिव ये करते हैं। तो रिलेटिव को क्लियर कर शब्दों में समझाना चाहिए कि ये बीमारी इस स्टेज में पहुंची है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसमें क्लियर नहीं बता सकता कि बचेगा नहीं बचेगा। इसलिए बच गया अच्छी बात है, नहीं बचा तो भी वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ लोगों के जहन में, लोगों को अंडरस्टैंडिंग में क्लियर कर डॉक्टरों ने बताना जरूरी है कि ये कंडीशन तुम्हारा पेशेंट पहुंचा है, तो अपेक्षा भंग नहीं होगा। और अपेक्षा भंग होने के कारण ही लोग झगड़ा करते हैं। दूसरा है बिल के कारण। तो ये सब चीज़ें पहले से ही हमने अच्छी तरह से बता दिया पेशेंट के रिश्तेदार को
तो हम 99% हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज की अगर बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसी में ऐसा है कि कोविड की बॉडी जो है एनएमसी वालों को हैंडओवर करना होता है, हाँ। लेकिन आजकल जो कोरोना है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। आरटीपीसीआर टेस्ट से भी निगेटिव होने के बाद भी कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव जो है बॉडी जो है वो कोविड पॉजिटिव होती है, लेकिन बॉडी पॉजिटिव होने के बावजूद परिजनों को देना पड़ता है बिकॉज आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आया है। तो ऐसी जो हालात है इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज की हद तक के आपको जवाबदार रखती क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज तो एकदम बराबर है। गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोला है कि कोविड पेशेंट, कोविड निमोनिया और सस्पेक्टेड कोविड दोनों एक ही चीज़ है। आरटीपीसीआर निगेटिव भी रह सकता है, एंटीजन भी निगेटिव रह सकता है। सिटी स्कैन में डायग्नोसिस दिख रहा है कोविड का तो कोविड है, इवन सिटी स्कैन भी नहीं रहा तो डॉक्टर को यदि सस्पिशन है कि ये कोविड हो सकता है, दैट इज इनफ। और वंस वी लेबल द केस एज ए कोविड और सस्पेक्टेड कोविड, इट शुड बी कोविड, तो वो पेशेंट की डेथ होती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो एकदम अच्छी है कि उसको डिस्पोजल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के थ्रू ही होता है। बहुत अच्छा कदम है उनका, तो लोगों ने उस चीज़ को सराहना चाहिए और उसको कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार जिद करते कि हम बॉडी घर लेके जाएंगे, हम तो वो इन्फेक्टेड बॉडी घर लेके जाने से पूरा परिवार, पूरा आसपास के सभी लोग इन्फेक्ट होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड ये इन्फेक्शन हमें बहुत कुछ सिखाने आया है और अभी हमें सीखने की जरूरत है। हम ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं सीखने में। मुझे आश्चर्य लगता है कि आज भी जो कोविड के डेथ के पेशेंट के रिश्तेदार बॉडी क्लेम करके हम घर लेके जाते, घर लेके जाते क्या करेंगे? रिचुअल्स तो अभी भूल जाओ, वो इन्फेक्टेड बॉडी को घर लेके जाके तुम क्या करोगे? अननेसेसरी। तो अथॉरिटीज का, डॉक्टर्स का सुनना चाहिए लोगों ने। लोगों का भ्रम और लोगों की भावनाएं बहुत बीच में आके बहुत नुकसान कर रही है। ऐसा अगर रिकवरी की बात करें, रिकवरी लगभग आपने बताया 700 कुछ पेशेंट हुए, तो उसमें से सिर्फ 43 पेशेंट जो है डेथ हुए, बाकी सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से। तो इस दौरान आपको और विनस हॉस्पिटल किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ी इन पेशेंट को बचाने के लिए, क्या कहेंगे आप? हर पेशेंट के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, आसानी से कोई ठीक नहीं हो रहा है। मेरा मानना यह है कि राइट टाइम पर राइट ट्रीटमेंट मिलती है किसी को तो पेशेंट अच्छे होते हैं। उदाहरण के तौर पे एक पेशेंट है जिसको, देखो हर पेशेंट को हेवी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कई पेशेंट कठिन परिस्थिति में आते हैं और उनको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ मिल जाती है, थोड़ा सलाइन मिल जाता है, थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता है, बेड रेस्ट मिलता है, बेसिक सिंपल सस्ते वाले कुछ इंजेक्शन मिल जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीबायोटिक मिल जाते हैं, तो पेशेंट एकदम रैपिड रिकवरी दिखाते। तो ये सिंपल चीज़ यदि हमने पेशेंट को दिया तो पेशेंट अच्छे हो सकते हैं। और कुछ पेशेंट तो कुछ भी दो अच्छे नहीं होते। तो ऐसे कई पेशेंट जो रहते हैं जिनको बेसिक सिंपल चीज़ यदि मिलती है तो पेशेंट ठीक होते हैं। तो ऐसे कई पेशेंट जो जिनको बेसिक सिंपल ट्रीटमेंट ना मिलने से उनकी डेथ होती है तो इसमें मुझे दुख लगता है। इस बारे में मेरी कुछ राय ये है कि हम ऐसा है कि हमने कुछ गलतियाँ की हैं तो वो दुरुस्त हो जाना चाहिए सब लोगों ने, जो पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में कि जो जिसको जो जरूरी है वो बेसिक चीज़ें यदि हम दे सके, चाहे हम मेन आईसीयू में दे कि वार्ड में दे कि बेंच में दे कि व्हीलचेयर पे दे, कहीं भी दो, पेशेंट को फायदा होता है तो हमने वो पेशेंट को देना चाहिए। अब हमने ये देखा कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है जिसको हाई एंड ट्रीटमेंट चल रही है फिर भी नहीं बच रहा है, उसमें इतने रिसोर्सेज जा रहे हैं। एक हाई एंड क्रिटिकल पेशेंट जिसको बचाने में पूरी ताकत लग रही है, उसके रिसोर्सेज जितने उसमें खत्म हो रहे हैं उतने रिसोर्सेज में 100 पेशेंट ठीक कर सकते हैं। यदि जो जिनको थोड़ी सी चीज़ लगती है, किसी को आईवी फ्लूइड लगता है, किसी को ऑक्सीजन लगता है, किसी को सिंपल 1-2 इंजेक्शन लगते, तो एक पेशेंट को जितना रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उतने रिसोर्सेज में सिंपल जो ट्रीटमेंट लगने वाले 100 पेशेंट ठीक हो सकते हैं। इतना रेस है। तो हमें हमारे रिसोर्सेज को बराबर अपने बराबर प्रॉपर जो पेशेंट को मिलना चाहिए उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करना चाहिए। अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता आपको कि इस हम देख रहे हैं कि हमारे अभी जो कोविड के ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल में हम जो इलाज कर रहे हैं, हमें फिलहाल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर ऑफिस है, कॉरपोरेशन के कमिश्नर ऑफिस है, इनकी तरफ से इस टाइम बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है और पूरी मशीनरी, पूरी अपना पूरा कंसंट्रेशन
इस विषय पे लगा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एनजीओ के हॉस्पिटल, ट्रस्ट के हॉस्पिटल और गवर्नमेंट की जो मशीनरीज है और वेरियस एनजीओ, मैं देख रहा हूँ कि इनका बहुत अच्छा तालमेल इस टाइम है। और सभी पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत अच्छा इसमें योगदान है। तो मैं इस आज के वार्तालाप से इन सबका मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि जो मशीनरीज है, गवर्नमेंट मशीनरीज या एनजीओज है और जो सोशल कार्यकर्ता है, विभिन्न पार्टी के जो नेता लोग हैं, सब लोग इस वक्त अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। सभी अधिकारी, बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी सिर्फ इसी काम में लगे हैं और हमारे साथ तालमेल बना के बराबर हर चीज़ का फीडबैक ले रहे हैं और हमें हमारे लिए सपोर्ट के लिए भी खड़े हैं। तो ये सब देख के मुझे अच्छा लग रहा है।